Welcome members, welcome YouTube family and all the premium members and all members। तो ये वीडियो हमारा एक फर्स्ट वीडियो होगा फ्री नॉलेज का, यानी प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, माइंडसेट डेवलपमेंट का। ये एक फ्री वीडियो होगा जिसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे जिन लोगों के लिए जो लोग कोर्सेज एनरोल नहीं करते या प्रीमियम मेंबरशिप में भी नहीं है, बट उन्हें कुछ सीखना है ताकि आगे जाके वो इम्प्लीमेंट करे और पैसा कमाए। उसके लिए हमने सोचा था कि एक फ्री कोर्स हम लॉन्च करेंगे बर्थडे के टाइम पे लास्ट वीक। तो हम ये लॉन्च करें और ये उसका फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम मेन पॉइंट्स कवर करेंगे मार्केट के, कि मार्केट में एक ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या होती है, वो कैसे सोचते हैं। यानी ऑपरेटर मतलब क्या, यानी जिसका बस बहुत पैसा है, जो बड़ा पैसा लेके मार्केट में आया है, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाता है और बड़ी मछली भी आप उसे कह सकते हो। तो ऑपरेटर कैसे सोचता है और वो वर्क कैसे करते हैं मार्केट में, ताकि हम समझ पाए एज अ रिटेलर कि हमें हमारी थिंकिंग कैसे रखनी है, ताकि हम वो जो ट्रैप कर रहे हैं रिटेलर्स को, उससे हम बच पाए और हम हमारा पैसा बना पाए उनके ही डायरेक्शन में ट्रेड करके। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था ऑपरेटर की तरह सोचने का, कि ऑपरेटर की तरह माइंडसेट बनाइए, सोचिए और उस पर ट्रेड करिए। आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब चैनल पे। और ये वीडियो में भी कुछ मेजर पॉइंट्स रहेंगे, हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। आप वो समझ गए तो आपको आपका जो ट्रेडिंग का जर्नी है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रेडर के जर्नी में सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज 20 to 30% ही वर्क करते हैं। यानी 30 to 20% स्ट्रैटेजी आपको सपोर्ट ज़रूर देगी, आप उस पर ट्रेड ज़रूर कर रहे हो, आपको वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना भी आ जाएगा। बट अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं रहेगी तो आप वो स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होने पे भी वो टारगेट दे देगी, बट आप आधे का टारगेट में निकल जाओगे, है ना। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि साइकोलॉजी पे सबसे ज़्यादा वर्क किया जाए, क्योंकि सेटअप्स और स्ट्रैटेजी हैंड इन हैंड उसके साथ चलती है। अगर आपकी साइकोलॉजी ही स्ट्रांग नहीं होगी तो आप सेटअप और स्ट्रैटेजी में भी पैसा नहीं बनाओगे, दूसरे लोग बना लेंगे जो सीख गए हैं, जिनकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, वो बना लेंगे पैसा, और आप नहीं बना पाओगे क्योंकि आप डर रहे हो, आपके मन में एक फियर है। तो ये जो फ्री सीरीज़ है, इसमें भी हम वही बताएंगे डिटेल में। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम यही एक्सप्लेन करेंगे कि ऑपरेटर का माइंडसेट कैसा रहता है, उसके बेस पे एक रिटेलर को सोचना कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, एज एन ऑपरेटर आप समझ के रखिए, आपके माइंड में हमेशा रखिए कि ऑपरेटर को रिटेलर्स के एसेल्स लगेंगे इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट इन द मार्केट। सिंपल स्टेटमेंट बट वेरी हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, कि नहीं, इंडियन नहीं, हर मार्केट, जो बड़ा पैसा है वो वहाँ पे ही पैसा बड़ा लगाएगा जहाँ पे उसे दिख रहा है कि यहाँ पे रिटेलर्स के एसेल्स ज़्यादा है, मुझे इनके एसेल्स खाने के लिए मैं इस डायरेक्शन में चलूँगा तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो लगा रहे हैं इन करोड्स। तो जब आप इन करोड्स लगा रहे हो तो आप यही सोचोगे ना कि कहाँ पे जाने पे मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो उसे वहीं पे जाके बेनिफिट होगा जहाँ पे रिटेलर्स के एसेल्स हैं। यानी वो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए हमेशा ट्रेड पंच करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट यही है कि एक ऑपरेटर को एक अच्छी रेंज चाहिए ताकि वो पोजीशन साइजिंग करे और पोजीशंस में ऐड ऑन करे। अब इसका मतलब क्या होता है आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे कोई बड़ा पैसा नहीं लगा है। ठीक है, मार्केट देखिए गैप अप ओपन हुआ, फिर से उसी जोन में आ गया। अब यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है, बट यहाँ पे फॉलो थ्रू सेलिंग क्यों नहीं आई? ये मार्केट ओपनिंग का फर्स्ट टाइम है। देखिए मार्केट ओपनिंग के फर्स्ट 2 घंटे है, यहाँ पे पहले एसएल्स बनेंगे, रिटेलर्स के एसएल बनेंगे। अब यहाँ पे सिंपल थिंकिंग एज अ रिटेलर क्या होती है, गैप अप जोन के पास आया, पुल बैक दिया, एक और पुल बैक दिया, 2 पुल बैक दिया, ये तीसरा पुल बैक है, तीसरे पुल बैक के बाद ब्रेकआउट, ये स्विंग निकलेगा और मार्केट सारा ऊपर चला जाएगा। बट ऑपरेटर यहाँ पे क्या किया है, ऑपरेटर ने यहाँ पे देखिए बड़े मछली ने यहाँ पे बिठाया। अब उनको दिख रहा है कि यहाँ पे रिटेलर बैठ गया, यहाँ पे भी बैठ गए। अब रिटेलर के बाद 2 स्विंग है, थर्ड स्विंग पे तो रिटेलर यहाँ पे बैठ ही जाएगा, यहाँ पे एंटर करके उसको यहाँ तक प्रॉफिट दिखेगा, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो पैसा लग चुका है बड़ी कैंडल में डाउन साइड में, जो इसी स्विंग को देख के लगा है कई बार, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड था।
अब उसे यहाँ पे पहली तो बात सेम जोन पे मिल रहा है, उसने यहाँ पे ऐड ऑन की है पोजीशन, यहाँ पे उसने फिर से ऐड ऑन किया क्योंकि उसे सेम प्राइस पे मिल रहा है तो ऐड ऑन करने में झिझकेगा नहीं, बड़ा पैसा वाला। तो यहाँ पे उसने बड़ा पैसा लगा दिया और यहाँ पे रिटेलर्स के एसएल से फटाक से खा के चले अपने रास्ते। सिंपल थिंकिंग, बट आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ा पैसा कहाँ लगा है। अब प्रीवियस ट्रेंड डाउन था, फर्स्ट कैंडल 3 कैंडल ने भी डाउन ट्रेंड दिखा दिया, ये स्विंग के ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं कर पाई। अब अगर ये स्विंग के पास धीरे धीरे जा रहा है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ब्रेकआउट। अगर अप ट्रेंड भी जाना है ब्रेकआउट, रिटेस्ट और फिर ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे हम एंटर करेंगे कि ये सोच के कि यहाँ पे जो नेगेटिव पोजीशंस बना के बैठे वो निकल गए, उनके एसएल ट्रिगर हो गए और यहाँ से अप ट्रेंड आया। बट यहाँ पे तो ये तो स्विंग के पास गया भी नहीं जनाब, यहाँ से ये तो आधे से ही घूम गया। जैसे ही ये कैंडल घूमी यहाँ पे आपने एंटर करना है और यहाँ पे ऑपरेटर माइंडसेट के साथ बैठ के उनके ही नैया में आपको पूरा समंदर पार करना है, जो ये स्टॉक मार्केट का पैसों का समंदर है। आप जितना सिंपल रखोगे ना प्लान, उतना ज़्यादा आप अच्छे से कवर कर पाओगे। तो अगर यहाँ पे वो पहले पैसा लग चुका है क्योंकि ये स्विंग है, यहाँ पे उसे लगा है, यहाँ से यहाँ तक उसे कितना अच्छा ब्यूटीफुल रेंज मिल गया है ना, यहाँ से उसे अच्छी रेंज मिल गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ होगा और स्क्वायर ऑफ होगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल के बाद फिर से यहाँ पे स्विंग बन रहा है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई है। देखो कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई। यहाँ पे तो हर रिटेलर यहाँ पे ये सोच रहा होगा, एक बिगिनर, कि भाई 2 स्विंग बना है, डबल बॉटम है, फलाना ढिमकाना है, यहाँ से देखिए ब्रेकआउट दे दिया है, ये स्विंग के ऊपर जा रहा है, बट जस्ट स्विंग के पास से फटाक से सेम कैंडल आ जाएगी और इनके एसेस लेके फरार। समझ रहे हो बात कि हाँ, अगर उसको डिस्काउंट पे प्राइस मिल रहा है, उसने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और यहाँ पे उसे फिर से पोजीशंस मिल रही है और यहाँ पे रिटेलर्स बैठ चुके हैं, वो फिर से उनके एसेस खाने के लिए ट्रेड मार देगा क्योंकि करंट ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। डायरेक्शन क्या है ऑपरेटर का, डाउन है। आप कॉल में क्यों जा रहे हो, क्योंकि आप बिगिनर हो और आपको नॉलेज नहीं है। आप जब आपको नॉलेज है आप हर ट्रेंड क्या मारोगे, डाउन मारोगे। आपको जैसे ही ब्रेकआउट के पास दिख रहा है आप डाउन मारोगे। आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए, आपने ये क्लोज हुई, फिर आपने यहाँ से एक स्कैल्प मार लिया, यहाँ पे इतना जितना स्पाइक मिला उतना मिल गया आपको। तो ऐसे आपको वर्क करना है। ऑपरेटर कैसे सोचेगा उस हिसाब से आपने आपके कैपिटल के, आप एज अ रिटेलर आपको आपका पोजीशन साइज मैनेज करके रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख के वैसे आपको ऑपरेटर करना है। और द फोर्थ एंड द मेन पॉइंट कि ऑपरेटर हर कैंडल में एंटर नहीं होते। अब ये बात एक्सप्लेन ज़रा डिटेल में करते हैं। कैंडल कब बनती है, जब उसमें पैसा लगते ही जा रहा है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस जो डाउन ट्रेंड है, इसमें हर जगह पे पोजीशंस एड ऑन्स हो रहे हैं और एट अ सर्टेन लेवल आके पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुए, इसलिए ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है। अब ये स्विंग बना है, इसके बाद फिर से ये डाउन आया है, तो यहाँ पे वो फिर से एंटर करके नहीं घुसेंगे, वो पहले रिटेलर्स को बैठने देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक रिटेलर का माइंडसेट यही सोचता है कि गिर तो गया है, इतना गिर गया है, स्विंग बन गया, अब तो साला फटक जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एक रिटेलर का माइंडसेट यही सोचता है कि रिवर्स हो रहा है, हर जगह पे ये सोचता है कि रिवर्स हो रहा है, बट यही नहीं देखता कि मेन ट्रेंड क्या है। मेन ट्रेंड तो डाउन है, तो डाउन ही जाना है हमें। रिवर्स होगा तो आपको बता के जाएगा, दिख के जाएगा। अच्छा, स्विंग बनते बनते रिवर्सल आता है। डाउन ट्रेंड में अगर अप ट्रेंड में रिवर्स हो रहा है तो स्विंग बनते बनते जा रहा है, वन वे नहीं जाएगा। न्यूज़ है तो जा सकता है, मगर नॉर्मल मार्केट में स्विंग बनते बनते ही जाता है। ये दिख रहा है स्विंग, एक स्विंग उसके बाद बाइंग, ये होता है। ऐसे नहीं होता है कि यहाँ से 2 स्विंग्स बन गए, 2 रिवर्सल्स हो गए, यहाँ से फटक से वन वे जाएगा, नहीं होता है ऐसे। आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हो जिससे आपको लॉसेस हो रहे हो, वो आपको आपके माइंड से डिलीट करना पड़ेगा और आपको वैसे सोचना पड़ेगा जैसे बड़ा पैसा वाला सोच रहा है कि एसएल्स कहाँ पे है, मैं वहाँ पे मारूँ, एसएल्स कहाँ पे, मैं वहाँ पे एंटर करूँ। ठीक है, ऐसे आपको सोचना है। बाकी ऑपरेटर माइंडसेट और रिटेलर माइंडसेट के डिटेल में हमने, और काफ़ी पॉइंट्स होते हैं वो हमने डिटेल में हमारे स्कैल्पिंग सीरीज़ में डिटेल में जस्ट वीडियो बना के अपडेट किया है। पहले भी बनाए हैं एक वीडियो, अभी जस्ट एक न्यू वीडियो बनाया है, ऑपरेटर माइंडसेट वर्सेस रिटेलर माइंडसेट। हमें कैसे सोचना है, वो कहाँ एंटर करते हैं, वो किस टाइम पे एंटर करते हैं और कौन से टाइम पे वो ज़्यादा पोजीशंस बनाएंगे,
वो पूरा हमने डिटेल में उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है और वो हमने स्कैल्पिंग सीरीज़ में ऐड ऑन कर लिया है। अगर आप एनरोल कर लोगे तो फटाक से अच्छे से सीख जाओगे। आपको पूरा डिटेल में समझेगा कि कब आपको कितनी पोजीशन रखनी है, कब आपको कितना ऐड ऑन करना है और कब आपको कितनी कम पोजीशन रखनी है, एज़ पर मार्केट टाइमिंग भी और एज़ पर ऑपरेटर के पोजीशंस पे भी कि वो कब आ सकता है और अब वो मार्केट में घुसने वाला है। आपको डायरेक्टली उस डिटेल वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है निफ्टी में कैसे होता है, और वैसे ही आप इम्प्लीमेंट दूसरे इंडेक्स पे भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप समझ लीजिए कि ऑपरेटर समझता कैसे है और वो फंक्शन कैसे करता है। आपको इस वीडियो में तो समझ में आ ही गया होगा, बट आपको और डिटेल में पूरा डिटेल में समझना है तो आप एनरोल करके सीख सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से एनरोल कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे आप अगर आ गए हमको पिंग कर लीजिए, हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे कि वीडियोस आपको कैसे एनरोल करना है और कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करनी है हमें, तो हमेशा अच्छे लोगों को शेयर करिए कि नॉलेजेबल है, आपको ट्रस्टवर्दी लग रहा है तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।